हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइज़, आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से बनने वाले सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस, उनकी डिटेल्स और जो कल हमने वीडियो देखा था उसका क्विक रिवीजन भी करेंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आज की इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा डेली का एक पैकेज रहेगा। इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, देखेंगे हम वर्तमान में भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे सेतु बंध का निर्माण किया जा रहा है। ये मैंने अच्छी से आपको एक्सप्लेन किया था, कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण किया है। तो स्काई रूट का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में। हाल ही में किसे चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? पेत्र फ्याला को। किसको? पेत्र फ्याला को। हालांकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि चेक रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट थे ही वॉज कोविड पॉजिटिव, स्टिल उन्होंने जो है ओथ दिलाई है प्राइम मिनिस्टर को, समथिंग लाइक दैट। हाल ही में किस हीरो मोटोकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? ये है मिस्टर रजनीश कुमार। ओके, हाल ही में ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो इंटरनेशनल आइडिया के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। हाल ही में मानदंडों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा सफर शब्द किससे संबंधित है? तो वायु गुणवत्ता मापने की एक पहल से। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो इट इज 73वां। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मारूफ रजा। कौन है? मारूफ रजा। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल ऑफ यूनाइटेड किंगडम? ये कौन सा है? इट इज़ बारबाडोस। कौन सा है? बारबाडोस है। इसके बारे में हम देखेंगे, कैरिबियाई द्वीप के प्रमुख देश बारबाडोस में अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन खत्म हो गया है। ठीक है, यह देश अब पूरी तरह से गणतंत्र हो गया है। इस तरह 400 साल बाद बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल सेंड्रा मैसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं और उनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। ठीक है, मैसन ने बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ में है ये। ओके, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बारबाडोस के बारे में। ओके, चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, कैरिबियन सी यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। ओके, हाल ही में ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर? ही इज पराग अग्रवाल। कौन बने हैं? पराग अग्रवाल बने हैं। इसके अलावा बात कर लेंगे, इमेज में आप इनको देखिए, भारत के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो जैक डॉर्सी थे, ट्विटर के साथ साथ एक भुगतान कंपनी है स्क्वायर के भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ
पराग अग्रवाल दुनिया की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख का पद संभालने वाले भारतीय मूल के सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की सूची में शामिल हो गए हैं। सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के सीईओ, और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, है ना। पराग अग्रवाल ने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई से कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। ठीक है। और पराग अग्रवाल वर्ष 2011 में ट्विटर में शामिल हुए थे और 2017 से ट्विटर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। गाइज, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी के साथ। चर्चा में रही स्ट्रीट परियोजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सो जो स्ट्रीट परियोजना है इट इज़ रिलेटेड विद केरला। किससे रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। चलिए देख लेंगे इसके बारे में। केरल पर्यटन जल्द ही 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा। अब ये स्ट्रीट है क्या? तो सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म हब के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ठीक है। यह परियोजना आगंतुकों को विशिष्ट स्थानों की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने में मदद करेगी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा परिकल्पित परियोजना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के समावेशी विकास कार्यक्रम हेतु पर्यटन के नारे से प्रेरित है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। चलिए हम बात करेंगे ये सड़कें प्रत्येक स्थान की विशिष्टताओं के अनुरूप होंगी और अनुभवात्मक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों के समक्ष राज्य की विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करना और यह परियोजना पर्यटन क्षेत्र में विकास हेतु एक बहुत बड़ी क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। और स्ट्रीट परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल में लागू किया जाएगा और स्थानीय निकायों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की भी परिकल्पना की गई है। ठीक है। और प्रत्येक चुने हुए स्थान पर कम से कम ऐसी 3 स्ट्रीट्स को विकसित किया जाएगा। बात हुई है केरला की, सो आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं केरला की कहाँ पर स्थित है इंडिया के मैप में। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के साहित्यिक नृत्य अगर हम देखें कथकली और मोहिनी अट्टम है और इसके अलावा बाकी हम देखें कोथू, थुल्लल, कृष्णाअट्टम, रामाअट्टम, ये सब केरल से रिलेटेड हैं। हाल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है। IFFI। सो अभी हाल ही में इसका 52वां संस्करण 52nd एडिशन जो है कंप्लीट हुआ है। ओके। और कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। कहाँ हुआ? गोवा में। पहली बार IFF के साथ ब्रिक्स फिल्म समारोह की मेजबानी की गई है। ओके। OTT प्लेटफॉर्मों ने भाग लिया और IFFI में सिनेमा के 75 रचनात्मक युवा दिमागों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में मनोज वाजपेयी, रणधीर कपूर, माधुरी दीक्षित के साथ साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और गोवा के CM प्रमोद सावंत ने भी भाग लिया है। अब देख लेते हैं इसमें जो विजेता हैं उनकी सूची। सो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है जापानी फिल्म रिंग वॉन्डरिंग को। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य यूपी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पिकॉक जितेंद्र भीखूलाल जोशी फॉर गोदावरी। विशेष जूरी मिला है रेनाटा कार्वाहालो, ब्राज़ील। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्रसून जोशी। डेब्यू फीचर फिल्म द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म निर्देशक मारी एलेसेंड्री की जहौरी को मिला है। ओके। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में मिला है चारकोट के लिए एंजेला मोलिना को। कहाँ की हैं ये? प्रॉगवे की हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सेविंग वन हु वॉज डेड के लिए
वाक्लाव कंद्रनका, और ये कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? सो ये बनाए गए हैं मिस्टर विवेक जौहरी। कौन बनाए गए हैं? विवेक जौहरी। ठीक है, वह एम अजीत कुमार का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है और ये 1985 बैच राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ये वर्तमान में सीबीआई में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की जो समिति है उसने मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, सो सीबीआईसी भारत में जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रशासित करने वाली नोडल एजेंसी है। ठीक है, सीबीआई भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1855 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी और जो अभी सीबीआईसी है इसकी स्थापना हुई है 1944 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। हाल ही में किसने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीता है? सो ये जीता गया है सौरभ घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा? सौरभ घोषाल के द्वारा। इमेज में देख सकते हैं इनको। भारतीय स्क्वैश स्टार सौरभ घोषाल ने रचा है इतिहास, क्योंकि वह मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए। ठीक है, दूसरी वरीयता प्राप्त घोषाल ने कुआलालंपुर पुरुष एकल फाइनल में कोलंबिया के मिगुएल रॉड्रिगेज को 11-7, 11-8 और 13-11 से हराकर 2021 मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दूसरी ओर 2021 मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब मलेशिया की आइफा अजमान ने जीता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? सो ये किया गया था दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में। देख लेंगे हम इसको। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को समृद्ध आदिवासी विरासत से परिचित कराने हेतु नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव में एक ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन ट्राइफेड द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत में 20 से अधिक विदेशी मिशनों के लगभग 100 राजनयिकाओं के अलावा विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा इस कॉन्क्लेव में संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। ठीक है, और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई है। नेक्स्ट देख लेंगे। हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? सो इट इज द वर्ड वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन। अमेरिकी प्रकाशन कंपनी मरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। मरियम वेबस्टर अंग्रेजी शब्द परिभाषाओं, अर्थों और उच्चारण के लिए अमेरिका का सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन शब्दकोश है। ठीक है, जिसे 2008 से वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जा रहा है, मतलब करता हुआ आ रहा है। ये शब्द वैक्सीन को 2020 की तुलना में जो है परिभाषा लुकअप 106% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, मतलब 121 में इसको ज़्यादा यूज़ किया गया है, 2021 में से ज़्यादा यूज़ किया गया है। बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स विजॉय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, या फिर जिसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, पहले हम देखेंगे विमोचन किसने किया है। क्या नाम है? बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स, ओके, विजॉय विद सिनर्जी। तो इसका जो आंसर है इट इज़ जनरल MM नरवणे, जो कि क्या है हमारे आर्मी के हेड हैं, चीफ हैं। सो जनरल MM नरवणे ने बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स विजॉय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक का विमोचन किया है, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का संकलन है।
यह पुस्तक 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक और हम बात करेंगे जो औपख्यानात्मक खातों का एक सम्मेलन है, ठीक है, और इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के लेखक शामिल हैं। विमोचन MM नरवणे ने किया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव मनाया गया? सो कहाँ मनाया गया है? अहरबल का हम बात करेंगे, ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। डिस्कस कर लेंगे इसको। कुलगाम जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जम्मू और कश्मीर ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अहरबल जलप्रपात कुलगाम जम्मू और कश्मीर में पहली बार अहरबल महोत्सव बनाया है। अहरबल जलप्रपात जिसे कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है, ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिमी में हिस्से में स्थित एक हिल स्टेशन है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड जो आपके जीके के क्वेश्चन है। सो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? सो मैं आपको बता दूं, ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, लेकिन अभी इंडियन ओरिजिन के हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको भी मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे? तो ये रहे शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबई थी। पीलिया यकृत या लिवर में होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम का है? तो यह है पास्कल के नियम का, ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। एंड द लास्ट वन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। अब कल का क्वेश्चन जो था हमारा कि किसने लेदर कोट पहनने पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये है आंसर इज ए, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है और सभी लोगों को रोका जा रहा है। किम जोंग उन ने कहा कि पुलिस ने उत्तर कोरिया के लोगों को निर्देश दिया है कि लेदर कोट को नहीं पहनना, क्योंकि ये पार्टी के दिशा निर्देश का हिस्सा है कि कौन पहन सकता है कौन नहीं। और आज का जो क्वेश्चन है, इट इज़ हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है? सो आपके ऑप्शन है पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। सो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।